तो आइडियल गैस इक्वेशन हमने कल डिस्कस की थी, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर PV इज P is pressure, V is volume, N is number of moles, R is uh, gas constant and T is the absolute temperature. तो अगर मैं PV और T को एक साइड में कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, PV अपॉन T इज इक्वल टू NR. PV इज इक्वल टू NR. R तो गैस कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं. अब अगर मैं क्लोज्ड कंटेनर ले लूं, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर मतलब जिसमें ना तो गैस एंटर कर सकती है ना बाहर जा सकती है, तो N भी कांस्टेंट हो जाएगा. यस और नो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाएंगे अगर कंटेनर क्लोज हो जाए. यस सर. तो इस कंडीशन में मैं PV अपॉन T को कांस्टेंट लिख सकता हूं. यही आपके जो आपके मेन दो थर्मोमीटर हैं उनका प्रिंसिपल है. ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और यहाँ से प्रेशर वॉल्यूम की टर्म्स में हम टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये जो स्केल्स हैं ये लीनियर स्केल्स हैं, प्रोपोर्शनल स्केल्स हैं. ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस है उसको हम यूज करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए. यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर चेंज होगा. और जो आपके फर्स्ट टू टाइप के थर्मोमीटर थे, कौन कौन से? कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, उन दोनों की जो प्रिंसिपल है वो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन पे डिपेंड करता है. Liquid in gas thermometer shows different reading for temperature other than the fixed point because of different expansion properties. A thermometer that uses a gas gives the same reading regarding of which gas is used. Experiment shows that all gases at low density exhibit the same expansion behavior. इसको हम आइडियल गैस बिहेवियर बोलते हैं. ठीक है, लो डेंसिटी के ऊपर जो सेम बिहेवियर होता है, दिस इज नोन एज आइडियल गैस बिहेवियर. और जब आइडियल गैस बिहेवियर होता है तो PV इज इक्वल टू nRT जो है वो परफेक्टली फॉलो होती है. So this is about the liquid gas thermometer and constant pressure thermometer. The variable that describe the behavior of a given quantity of gas are pressure, volume and temperature. ये जो तीन वेरिएबल हैं बेटा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी बोलते हैं. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल. और ये जो इक्वेशन है इसको थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं. इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए भी और थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर के लिए भी. और इसके साथ साथ उससे नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, तीनों चैप्टर जो है इन इक्वेशंस और इन वेरिएबल के ऊपर ही डिपेंड करेंगे. सो where temperature T is equal to T plus 273.15, where T is temperature in the Celsius scale. ये कन्वर्जन भी अभी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद कि कैसे ये कन्वर्जन हुए हैं. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस few more thing. When the temperature is held constant, the pressure and volume of a gas are also constant. PV is equal to constant. This law is called Boyle's law. Okay, at constant temperature the product of pressure and volume remains constant. Or you can also say it like that, P1 V1 is equal to P2 V2. ये कब होल्ड होगी? जब
टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो दिस इज नोन एज बॉयल्स लॉ। सो थर्ड स्केल जो हमारी है दैट इज कॉल्ड केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, when volume is constant, P upon T will remain constant। आपके पास इक्वेशन थी PV upon T is constant। तो अगर मैं वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं P अपॉन T जो है वो कांस्टेंट होगा। और यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये हमने एक स्केल बना लिया और इस स्केल पे हम टेम्परेचर और प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है प्रेशर भी बढ़ता है, बट जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता चला जाएगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पे प्रेशर 0 हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर है जहां पे प्रेशर 0 हो जा रहा है ये -273.15 डिग्री सेल्सियस है और इसको हमने 0 केल्विन मान लिया है। ठीक है, ये जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है इसको 0 केल्विन मान लिया। इससे नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि अगर इससे आगे हम लोग जाते हैं तो प्रेशर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। प्रेशर नेगेटिव, क्या कोई मुझे बता सकता है नेगेटिव प्रेशर का क्या मीनिंग है? ठीक है, सिमिलर अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो और V अपॉन टी का ग्राफ बनाओ, प्रेशर कांस्टेंट करके V अपॉन टी का ग्राफ बनाए तब भी सिमिलर ग्राफ मिलता है। वहां पे भी जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है एब्सोल्यूट 0 पे, और उससे आगे करेंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वॉल्यूम और नेगेटिव प्रेशर का कोई मीनिंग नहीं होता है, दोनों जो है मीनिंगलेस टर्म्स है। इसलिए 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है। स्केल 0 केल्विन से स्टार्ट होती है और उससे आगे बढ़ती चली जाती है और 0 से नीचे का टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमने देखा है कि इस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो प्रेशर या वॉल्यूम दोनों जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसको आपको रख, इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके होंगे। बहुत बार आएगा कि गिवन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। और एक चीज और है, जो पहला कन्वर्जन है वो बड़ा सिंपल है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन -273.15 आएगा, और अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस +273.15 हो जाएगा। ये कन्वर्जन तो बड़ा सिंपल है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस। जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो आप 273.15 माइनस कर देंगे, और अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो 273.15 ऐड कर देंगे। इस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है। टीसी माइनस 0 जो है टीसी होगा, 100 माइनस 0 100 ही होगा, इज इक्वल टू टी के -273.15 डिवाइडेड बाय, इनको जब माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब बचा आपका ये वाला फॉर्मूला, इसके कन्वर्जन कैसे होगी? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टीसी -0 बाय 100 इज इक्वल टू TF -32 डिवाइडेड बाय 180।
अगर मुझे टीसी में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो TF -32/180 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला 5/9 इंटू TF -32। ये आपका कन्वर्जन फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली आप रिवर्स भी बना सकते हैं। रिवर्स क्या बनेगा आपका फॉर्मूला? TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो ये कुछ कन्वर्जेंस के फॉर्मूले हैं। होप सभी ने नोट कर लिए होंगे बेटा। ये तीनों स्केल्स की कंपैरिजन है। और ये कुछ टेम्परेचर्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इजी कन्वर्जन के लिए, या इनको आपको एटलीस्ट कन्वर्ट ना करना पड़े, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि बहुत बार 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है कन्वर्ट बॉडी टेम्परेचर इनटू फारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। और बेटा बहुत बार जब आप न्यूमेरिकल करते हैं ना, ये 15 वाला पोर्शन वहां पे नहीं होता है, आप डायरेक्टली 273 लिख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये यूज हो। वो सेम टेम्परेचर है और अलग अलग स्केल में लिखा गया है। ABC विल बी द राइट आंसर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगेन आपका कौन सा आंसर होगा? डी। डी। क्योंकि अगेन तीनों जो है सेम टेम्परेचर है, अलग अलग स्केल में बताए गए हैं। Calibration of a thermometer depend on fixing certain point on the thermometer. And what are those point? That may be boiling point and freezing point. So these are called lower fixed point and upper fixed point. So these are the two fixed points. We had already discussed. We are just revising what we had discussed in this and what is the requirement for the design of a thermometer. Fundamental interval is known as UFP minus LFP. और इसके इंटरवल को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसके ऊपर आपका स्केल डिपेंड करता है। आप चाहें तो बीइंग ए प्रोजेक्ट ये कर सकते हैं, आप अपनी एक थर्मोडायनेमिक स्केल बना सकते हैं। ठीक है, ये लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट लें, ये इनका इंटरवल निकालें और उस इंटरवल को अपने हिसाब से, जैसे फारेनहाइट ने उसको 180 में डिवाइड किया था, केल्विन या सेल्सियस ने उसको 100 में डिवाइड किया था, आप चाहें तो उसको 200 में डिवाइड कर सकते हैं, 220 में डिवाइड कर सकते हैं, 280 में डिवाइड कर सकते हैं और अपनी एक स्केल डिजाइन कर सकते हैं। और फिर उस डिजाइन को डिग्री सेल्सियस और उसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो आप बना सकते हैं। The distance between lower fixed point, upper fixed point is called fundamental interval. ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। The fundamental interval is divided into equal parts. These parts are given arbitrary numerical value of temperature known as thermometric scale.
चौथी स्केल की भी मैंने एक बात की थी स्टार्टिंग में, रैंकिन स्केल जिसको बोलते हैं, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है। र्यूमर स्केल एक और है, वो भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो है वो सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन है। फारेनहाइट जो है वो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। केल्विन फिजिक्स में यूज होती है, सेल्सियस केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होती है। ये आपके सारी स्केल्स का कंपैरिजन है। सेल्सियस स्केल लोअर 6.0, अपर 100, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100। फारेनहाइट में 32 टू 112, डिविजन 180। केल्विन अगेन 273, 373, डिवीजन 100। र्यूमर स्केल 0 र्यूमर, 80 र्यूमर एंड 80 डिविजन्स आर देयर। रैंकिन स्केल 492 आर, 672 आर एंड 180 डिविजन्स आर देयर। सो ये कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें और वो फॉर्मूला अपने पास याद रखें। किसी भी स्केल में गिवन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन द सेकंड स्केल T2 माइनस LFP डिवाइडेड बाय UFP माइनस LFP। ये स्केल 2 के लिए है, ये स्केल 1 के लिए है। तो ये एक जर्नल फॉर्मूला है जो आप याद रख सकते हैं, जिसमें किसी भी स्केल को आपको दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट या नोट्स आप बना के रखिए, जो आपको कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हेल्प करेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या क्या रिलेशन है। C by 100 is equal to F minus 32 by 180 is equal to K minus 273 by 100 is equal to R by 80 is equal to RA minus 492 divided by 180। ये एक वही जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बना के दिया था, उसको इन्होंने स्केल्स में डाल दिया है, रिलेशन बता दिया है। किसी दो को यूज करके आप एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि किसको किस में कन्वर्ट करना है। अगेन वो जर्नल फॉर्मूला, रीडिंग माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर तो सेम रहेगा बेटा, है ना। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा स्केल चेंज करने से, केवल वैल्यू चेंज होगी। ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। XL माइनस UL इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक और टॉपिक है छोटा सा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही है, फॉल्टी थर्मोमीटर। If the reading on a faulty thermometer is X and its lower and upper fixed point and L and U respectively, तो correct reading कैसे निकालेंगे? ये सेल्सियस स्केल पे निकालने के लिए है, ये फारेनहाइट स्केल पे निकालने के लिए है, और ये फॉल्टी थर्मोमीटर के लिए है। इसको नोट कर लें, ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव तैयार करें। ये क्लास नोट्स, मतलब क्लास में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो बोर्ड एग्जाम्स है उनमें इसके लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ये ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि एक टेम्परेचर है, वो 5 डिग्री 5 यूनिट का जो है वो दे रहा है, फॉल्ट दे रहा है, तो एक्यूरेट टेम्परेचर कितना होगा। या कई बार इस तरह से होगा, ए फॉल्टी थर्मोमीटर रीड 70 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट द एग्जैक्ट टेम्परेचर, तब आप ये स्केल यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोअर फिक्स पॉइंट इन फारेनहाइट स्केल?
रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन से 32 डिग्री सर, डेफिनेटली बी आंसर सही आ जाएगा। व्हाट इज द अपर फिक्स पॉइंट in Celsius? 100 degrees. 100 degree Celsius, exactly. So this module is complete with this. We are going to start next. Before that, I will take attendance. Types of thermometer. There are almost 6 types of thermometer. Liquid thermometer, radiation thermometer, thermoelectric thermometer, resistance thermometer, vapor pressure thermometer, and gas thermometer. Among the thermometers with cylindrical and spherical bulb, cylindrical is more sensitive because cylindrical shape has more surface. Alcohol thermometer is more sensitive than mercury thermometer, as the expansion of alcohol is more than that of mercury. But there is a problem with alcohol. It is transparent. So in alcohol thermometer, they are used in laboratories. We mix a color so that it can be seen. Sometimes you see a red line inside a thermometer. Okay, so those are the alcohol thermometer. Why they are used? Because they expand more for the same change in temperature, and when expansion is more, it will be easily observable. Mercury has low specific heat, low heat capacity, and low vapor pressure. This is the question why mercury is used. Sometime this question may be asked, not in exam but in interviews. Why mercury is used in mercury thermometers or in liquid thermometer? Because mercury has low specific heat, low heat capacity, and low vapor pressure. The coefficient of real expansion is more. Mercury is opaque and shines like silver. This is the another reason why we use mercury. Mercury does not wet the glass. Yes. Yes, अंकित. सर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ये अभी करेंगे बेटा टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी. उसमें हम करेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है. ठीक है. वेपर प्रेशर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास. मर्करी जो है वो ग्लास को गीला नहीं करता. जब गीला नहीं करेगा तो उसे चिपकेगा नहीं. ठीक है. और एकदम से लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा. इजी है. Gas thermometer are more sensitive than liquid thermometer because all gases have the same temperature coefficient. For slight variation of temperature, there will be a large expansion. Even though there is an impurity in it, it does not affect the temperature. This is why gas thermometer are more sensitive. Okay. Nitrogen is used in thermometric substance for measuring temperature up to 1500 degrees Celsius. Helium is used for thermometric substance for measuring low temperature below -200 degrees Celsius. These are the two important temperatures. Why is mercury used in thermometer? This is an easy question, isn't it? Which will be the right answer? D. D. It has low specific heat. Why are cylindrical thermometer more sensitive? Because a cylinder has more surface area as compared to sphere.
So that topic is a bit not important, but next topic will be important. So we will discuss it